हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:15 बजे है। आज है 21 अप्रैल 2023। हफ्ते का आखिरी दिन, शुक्रवार का दिन, सबसे इंपॉर्टेंट दिन दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट कर रखिए। मेरा एसो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही है, अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल किसी कारणवश मैं टेक्निकल और डाटा का कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं, क्षमस्व। आज सुबह मैं आपको बोलूंगा प्री मार्केट रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 110 पॉइंट माइनस में और नैस्डैक लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। अमेरिकन मार्केट लगातार छोटी दायरे में काम कर रहा है और वही 180 पॉइंट के रेंज में बंद हो रहा है पिछले कई दिनों से, आप देख सकते हो। क्योंकि कल फेड के जो दो सदस्य हैं उन्होंने भाषण किया पब्लिक में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी बढ़ा सकता है, इसका भी प्रेशर था। प्लस कल जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आ गया है वो बहुत ही कम आ गया दोस्तों, यानी आर्थिक मंदी के संकेत साफ दिखाई दे रहे अमेरिकन अर्थव्यवस्था के ऊपर। प्लस जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, डाटा आ गए हफ्ते के बेरोजगारी के, महीने के नहीं, वो भी ज़्यादा आ गए हैं। यानी लोगों को नौकरियां नहीं लगी है दोस्तों, बहुत सारे लोग। इसका मतलब आर्थिक मंदी आ सकती है, इस आशंका से भी कल मार्केट, अमेरिकन मार्केट टूट गए। प्लस टेस्ला नाम की एक ऑटो कंपनी है, बहुत बड़ी जायंट कंपनी है टेस्ला, वो 10% एक ही दिन में नीचे आ गई दोस्तों। ऑटोमोबाइल कंपनी है टेस्ला, इसके कारण ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत ही जबरदस्त नीचे का रुख देखा गया और इसका असर हमारे ऑटोमोबाइल कंपनी में भी आज देखा जा सकता है दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट नीचे आ गया, नैस्डैक भी नीचे आ गया, आईटी के स्टॉक्स में भी पिटाई गई है और इसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग जब क्लोज हो रहे थे तभी ऑलरेडी डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट माइनस में था। इसके लिए अभी हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 20-25 पॉइंट प्लस में दिखाई दे रहा है और कल हम लोग नीचे से शानदार पुल बैक करके प्लस में क्लोज हो गए थे दोस्तों। बहुत बढ़िया क्लोजिंग थी कल की हमारी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, डाउ फ्यूचर अभी लगभग 10-20 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। एशियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है। यूरोपियन मार्केट कल निगेटिव क्लोज हो गए। यूरोपियन फ्यूचर अभी निगेटिव में है। सब कुछ सुस्ती का माहौल है और आर्थिक मंदी की आशंका से क्रूड ऑयल जो है वो एक ही दिन में 3% लुढ़का दोस्तों। एक ही दिन में 3%, यानी $81 के नीचे आ गया। कुछ दिन पहले वो $88 था, अभी $81 आ गया आर्थिक मंदी की आशंका से। और कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में। तो आर्थिक मंदी की आशंका से जो क्रूड ऑयल 81 आ गया वो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जितना क्रूड ऑयल नीचे जाएगा उतना हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। लेकिन जब बढ़ रहा था तभी हमारे ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर कोई असर नहीं था और अभी नीचे आ गया तो भी इतना असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। संस्थागत निवेशक जो है एफआई और डीआई, एफआई ने लगातार चौथा दिन सेलिंग किया और बहुत बड़ी क्वांटिटी में किया। लगभग 1200 करोड़ का माल, 1170 के आसपास के करोड़ का माल बेचा दोस्तों, 1160 करोड़ के आसपास का, लगभग 1200 करोड़ का माल सेलिंग किया। और डीआई ने लगभग 800 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। 800 करोड़ का लगभग माल डीआई ने खरीदा है। इसका मतलब क्या है कि 400 करोड़ का लगभग माल सेलिंग हो गई है। 1200 करोड़ का सेलिंग एफआई और डीआई 800 करोड़ का बाई लगभग। सो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है और 1000 करोड़ के ऊपर अभी चलने लगा है एफआई सेलिंग में। सो इसका भी प्रेशर हमारे मार्केट के ऊपर देखा जा सकता है। और आज है शुक्रवार, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और आज जो भी कैंडल बनेगी टेक्निकल चार्ट के ऊपर, ग्रीन या रेड, उसका असर अगले हफ्ते में हो सकता है। और अगला हफ्ता बहुत क्रुशल है, जैसे कि आपको मालूम है कि अगला हफ्ता मंथली एक्सपायरी का है दोस्तों। मंथली एक्सपायरी आने वाले गुरुवार को होगी। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा आज का। क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। दिन में जितना भी उतार चढ़ाव होने दो, लेकिन क्लोजिंग जो होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आज मार्केट में। वैसे भी आज आफ्टर मार्केट आवर्स, यानी मार्केट खत्म होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट आने वाला है।
और माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट एक मिला जुला हो सकता है, ओके, न्यूट्रल हो सकता है। और कल के दिन आईसीआईसीआई बैंक, ये बहुत बड़े बैंक का रिजल्ट आने वाला है शनिवार के दिन। और ये दोनों खबर का जो है रिजल्ट्स, उसका असर मार्केट के ऊपर, निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऊपर परसों के दिन देखा जा सकता है, यानी मंडे के दिन। ओके, तो आज जाते जाते आप अगर हेजिंग करके गए, एक कॉल या एक पुट निफ्टी या बैंक निफ्टी का लेके गए, तो उसका फायदा मंडे के ओपन होने के बाद हो सकता है। 80% चांस है, 20% ये भी चांस है कि एक न्यूट्रल में मार्केट खुलेगा हमेशा की तरह, और कॉल और पुट के ऑप्शन प्रीमियम खाए जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा आपको दोस्तों। इसके लिए ऑप्शंस में, हेजिंग में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक कॉल एक पुट सिर्फ एक एक लॉट लीजिए, और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि रिलायंस और आईसीआईसीआई के बैंक के जो रिजल्ट्स है उसमें कुछ बड़ा हो गया तो मंडे के दिन बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको नज़र रखनी चाहिए। बाकी पुट कॉल रेशो निफ्टी और बैंक निफ्टी के नीचे है, एक के आसपास है, कोई समस्या नहीं है। जब तक एक के आसपास है या एक के नीचे है, सो कोई चिंता की बात नहीं होती है दोस्तों। सो पुट कॉल रेशो में तो ठीक ठाक है। बाकी इंडिया विक्स भी वही है, 12 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है। इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले थोड़ा वीक हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए हमारी। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। निफ्टी 17,500 550, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 17,500 550 का, ओके। 1700 500 और 1700 17,500 और 17,550, ओके। तो ये इसके नीचे अगर निफ्टी गया, 17,500 के नीचे गया निफ्टी, तो फिर बहुत ही वीक हो सकता है मार्केट। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि बार बार निफ्टी नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, ओके। नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज डेमा है दोस्तों, 200 डेमा। सो ये भी इंपॉर्टेंट है टेक्निकल चार्ट के ऊपर। उसके नीचे गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो 17,500 के नीचे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है निफ्टी में। और ऊपर दोस्तों निफ्टी 17,700 17,700 के ऊपर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग कल के दिन हो गई है। करोड़ों में लोग आ चुके हैं कॉल राइटर्स, यानी मंदी करने वाले लोग। जब तक 17,750 के ऊपर टिकता नहीं निफ्टी, तब तक मार्केट इसी रेंज में रह सकता है, क्योंकि नीचे 17,500 550 के पास ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, 17,600 के पास भी ठीक ठाक पुट राइटिंग है। वो एक मजबूती का काम करेगी निफ्टी में। और ऊपर 17,700 बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, रुकावट है। और 17,800 भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है। वहाँ भी कॉल रेटिंग अच्छी हो गई दोस्तों कल के दिन। सो मोटा मोटी 17,750 के ऊपर अगर निकल गए तो 17,820 तक जा सकते हैं, 17,820 तक, ओके। उसके ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो 17,850 870 ये लास्ट स्टॉप रहेगा निफ्टी में आज का, ऐसा मुझे लग रहा है। 17,850 870 मैक्स टू मैक्स। और नीचे दोस्तों 17,500 550 ये अच्छे सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट। उसके पहले 17,600 का भी एक मजबूत सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। आज थोड़ा हल्का सा गैप अप ओपन हो रहा है दोस्तों मार्केट, लेकिन जो एसजीएक्स निफ्टी दिखाता है वो होता नहीं है, आपको भी मालूम है, ओके। ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या होता है। वही बैंक निफ्टी जो लगातार 42,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है, अच्छी बात है। ऊपर 42,500 यानी 42,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, रुकावट है। 42,550 यानी 42,550 के ऊपर अगर टिक पाता है बैंक निफ्टी, तो बहुत आगे जाएगा। फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 42,700 800 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी को, 42,700 800 तक, ये ध्यान में रखिए। और नीचे दोस्तों 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 41,800 यानी 41,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग मजबूत हो गई है। सो मोटा मोटी 41,800 के पास अगर बैंक निफ्टी मिला तो आपको बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर अगर 42,550 के आसपास अगर 500 के पास मिलता है बैंक निफ्टी, तो उधर शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी रहेगी आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ओके। मोटा मोटी एक रेंज में फंसता जा रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन हो सकता है अगला हफ्ता जो है मंथली एक्सपायरी का है, सो बहुत बड़े बड़े मूव आ सकते हैं दोस्तों मार्केट में, और मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। तो आपको प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही अगले हफ्ते काम करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ओके। और आज रिलायंस एक थोड़ा सुस्त रहेगा शेयर्स,
और दूसरा एक बजाज फाइनेंस जो स्टॉक है वो भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये मूवमेंट बहुत देता है डेंजरस, नीचे गया तो नीचे, ऊपर गया तो ऊपर। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना है। आईटी के स्टॉक्स आज एक बाउंस बैक कर सकते हैं नीचे से, उसके ऊपर ध्यान रखना है। और मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील का स्टॉक थोड़ा अच्छा दिख रहा है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, सो दोस्तों, आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अगले दिन के ट्रेडिंग के लिए, और टेक्निकल और डाटा रात में, ये तीनों कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, आपकी इनबॉक्स के ऊपर आएंगे अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम या टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में कल के दिन, क्योंकि कल और परसों 2 दिन छुट्टी है दोस्तों मार्केट को। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।